हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीए एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम आपको लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। देखते हैं, आइए हम आपको लेकर आए हैं महासंग्राम वीडियो। आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप परीक्षा में से एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो बहुत ही अच्छे स्कोर करके आओगे आप। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृषक आंदोलन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हुई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों, जमींदारों क्षेत्रों में प्रथा, बेरोजगारी, कठोरता, अनेक नियमों के विरुद्ध बेदखली से परेशान होने के कारण कृषक आंदोलन सक्रिय होता गया। किसान महाजनों की बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हुए और कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ती हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों की नील आंदोलन, जो बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी में सक्रिय हुआ था। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिक आंदोलन। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को घंटों का पालन, कारखाने के काम अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों के उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि श्रम आंदोलनों के लिए कारखानों के अंदर, कारखाने के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होता है। तो श्रमिकों के लिए जो कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें अगर श्रमिकों को रहना सहना या खाना पीना अच्छे तरह से ना मिले तो श्रमिक हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपना हक चाहिए, जो कि हमें हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, दलितों से आप क्या समझते हैं। दलितों से आप क्या समझते हैं। 80% दलितों को विभिन्न नियोक्ताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उनका जीवन नरकमय हो जाता है। वे जीवित रहते हुए भी मृतक के समान। जहाँ स्वर्ण दलितों ने अपने को बचाते हैं, वहीं पर दलित भी परंपरागत विचारधारा के इस कारण बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं उन्हें किसी स्वर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। उसे अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने अपने मत अनुसार अस्पृश्यता पर अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्यता जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। तो आइए अगले विद्वान ने क्या कहा है। डॉक्टर A.K.N. शर्मा के अनुसार अस्पृश्यता जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ते हैं। क्वेश्चन 3, दलित आंदोलन क्या है। दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के सभी अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों द्वारा विरोध प्रदर्शन। आज भारतवर्ष में दलितों आंदोलन गांव कस्बों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासन में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर ने दलितों की आवाज़ को उठाया। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता द्वारा और भी सवाल उठाए गए, जो कि दलितों द्वारा किसी भी चीज़ को छूने से वो पवित्र हो जाती है। दलितों को दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं लोग उन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला आंदोलन। 19वीं सदी के आरंभ में ही महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बनाकर उनकी दशा में
सुधार के लिए प्रयास किया गया। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए हैं। अनेक संगठनों जैसे ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट, थियोसॉफिलोजिकल सोसाइटी आदि का सहयोग महिलाओं आंदोलन में रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं के मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बाध्य हो गया। आंदोलन चिपको आंदोलन महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि के लिए आंदोलन किए गए। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए बहुत ही आरक्षण मिला है। 27% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। आइए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिनमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं, संरक्षित रह सकें। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है। उनके अंतर्गत उन नीतियों और प्रथाओं में संशोधन की बात की जाती है जो पर्यावरण के हितकर नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन में उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, भागीरथी और टेहरी परियोजना, संरक्षण आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। क्वेश्चन देखते हैं। दलितों की धार्मिक निर्योग्यताओं की व्याख्या कीजिए। दलितों को अपवित्र माना गया है, उन पर कई निर्योग्यताएं लाद दी गई हैं। उन लोगों को मंदिर में प्रवेश, नदी घाटों के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों में देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें वेदों तथा अन्य ग्रंथों को अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई है। नंबर दो, दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन तथा कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्रद्धा तथा यज्ञ कराने की आज्ञा नहीं दी गई है। नंबर 3, दलितों का जन्म से ही अपवित्र माना जाता है और यही कारण है उनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों से 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांशों को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से समझ लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।